अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो है वो एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो क्या है? एज यू नो दैट द सेल वॉल इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल आर विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल इज़ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। ये सेल का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट मीन कि इट इज़ नॉन लिविंग, इट इज़ विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग होता है और नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हम उसे कहते हैं जो कि नॉन लिविंग होता है। इट मीन्स कि इट इज़ अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, and it is considered as the metabolic byproduct of the protoplasm। कि सेल वॉल जो है वो इटसेल्फ खुद तो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, लेकिन सेल्स जो हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कि जो लिविंग सेल्स हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिज़ल्ट के तौर पे ये एक नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Cell wall gives, as you know, it gives the support and the protection to the cell. Even it also plays very important role in the absorption, in translocation, as well as in the cell secretion। यानी सेल को ये सपोर्ट भी करती है, उसको प्रोटेक्शन भी देती है, उसको स्पेसिफिक जो है वो शेप भी देती है, और उसके अलावा जो है इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं कि इट हैज़ टू प्ले द रोल इन द एब्जॉर्प्शन। जो भी चीज़ कोई सेल ने एब्जॉर्ब करनी है, इट हैज़ टू पास थ्रू द सेल वॉल। जो भी चीज़ एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसलोकेट होनी है प्लांट बॉडी में, इट आल्सो हैज़ टू पास थ्रू द सेल वॉल। मोर ओवर एनी टाइप ऑफ द सिक्रीशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, these also have to pass through the cell wall, so that very important role is played by the cell wall in the process of the absorption, secretions and as well as the translocations। तो सेल वॉल जो है वो इतना सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, बल्कि अगर हम इसको जो है वो डिस्कस करें तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल वॉल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल वॉल अकॉर्डिंग टू देयर characteristics or according to the functions which they have to perform। तो cell walls of the different cells vary as far as their composition is studied, and even when we study their morphology there are also the various types of the variations in the structure of the cell wall। Cell wall can be divided into the different layers। अगर हम cell wall को study करें तो उसको different layers में हम उसको divide कर सकते हैं, और वन बाय वन जो है वी विल स्टडी अबाउट दीज लेयर्स। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज द मिडल लमेला। फर्स्ट वन जो है उसको हम कहते हैं मिडल लमेला। अब मिडल लमेला जो है वो क्या है? ईच सेल हैज़ इट्स ओन सेल वॉल। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हर सेल जो है वो उसकी एक अपनी सेल वॉल है। ये सपोज जो है ये एक सेल है, इसकी अपनी सेल वॉल है। दिस सेल इज सराउंडेड बाय इट्स नेबरिंग सेल्स, दिस इज़ इट्स नेबरिंग सेल, दिस इज़ इट्स नेबरिंग सेल्स। इस सेल की अपनी सेल वॉल है, इस सेल की अपनी सेल वॉल है, और इस सेल की अपनी सेल वॉल है। द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर ज्वाइंड बाय द मिडल लमेला। ठीक है, यानी जब वो एक ग्रुप जो है वो सेल्स का पड़ा हुआ होता है तो उसमें जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है दीज आर ज्वाइंड बाय मीन्स ऑफ द मिडल लमेला। या आप यूँ समझ लें कि मिडल लमेला जो है वो एक सिमेंटिंग एक्शन जो है वो रखता है इन द नेबरिंग बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। जिस तरह से एक वॉल में जो है ब्रिक्स हम लगा के उस वॉल को जो है वो बनाते हैं, और उन ब्रिक्स के दरमियान में सीमेंट की जो है वो लेयर लगाती हैं, और वो सीमेंट जो है वो उनको होल्ड रखता है। इसी तरह से मिडल लमेला जो है वो एक सिमेंटिंग एक्शन रखता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स, एंड इट एक्ट एज अ सिमेंटिंग एक्शन। और बिल्कुल सीमेंट की तरह से इसका एक्शन होता है जिससे सेल जो है दे रिमेन ज्वाइंड। बट दिस मिडल लमेला इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर। सेलुलोज इज़ क्वाइट एब्सेंट इन द मिडल लमेला। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज, बट द मिडल लमेला इज़ विदाउट एनी सेलुलोज। मोर ओवर इट इज़ अ थिन लेयर। इट इज़ मेनली composed ऑफ द पेप्टिक कंपाउंड्स। यानी अगर हम केमिकल नेचर मिडल लमेला की स्टडी करें
तो इट इज़ मेड अप ऑफ द पेक्टिक कंपाउंड्स एंड दिस मिडल लैमेला कैन बी डिज़ोल्व बाय द एडिशन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स। कुछ ऐसे क्योंकि ये पेक्टिन कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कि जब हम वो सेल्स के ग्रुप पे या टिश्यू पे जो है वो अप्लाई करते हैं तो मिडल लैमेला गेट्स टू बी द डिज़ोल्व। और जब मिडल लैमेला डिज़ोल्व हो जाता है देन द सेल्स विल गेट टू बी द सेपरेटेड, क्योंकि मिडल लैमेला जो है वही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल के दरमियान में, सेल्स की वॉल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है और ये उसको जो है वो होल्ड करके रखता है सेल्स को सिमिटिंग एक्शन के तौर पे। तो जब हम कोई केमिकल अप्लाई करेंगे जिसमें मिडल लैमेला डिज़ोल्व हो जाए तो व्हेन द मिडल लैमेला विल बी डिज़ोल्व देन द सेल्स विल गेट टू बी द सेपरेटेड, तो सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द मैसरेशन, और ये लेबॉर्ट्री में हम आमतौर पे ये टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द मैसरेशन, यानी हम सेल्स को जो है वो मैसरेटेड फॉर्म में जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल जब एक ग्रुप की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैम, सो वी स्टडी दैम इंडिविजुअली एंड वी मैसरेट द सेल टू सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर। उनका मिडल लैमेला हम डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसके बाद सेल सेपरेट हो जाती हैं और अपनी स्टडीज़ को हम इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं। तो मिडल लैमेला आल्सो एक्ट एज एन इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तो आप यूँ समझ लें कि ये सिमिटिंग एक्शन के तौर पे एक्ट करता है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस के तौर पे प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस मीन्स वो सब्सटेंस जो दो सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है एंड इट होल्ड्स द सेल टुगेदर, और ये सेल्स को भी आपस में ज्वाइंट करके इनको पकड़ के इकट्ठा करके जो है वो रखता है। जैसे ये डिज़ोल्व हो जाता है सेल्स गेट्स टू बी द सेपरेट। तो डिफरेंट लेयर्स हमने स्टडी करनी है सेल वॉल की, जिसमें फर्स्ट वन जो है दैट इज़ द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज़ द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो क्या है? प्राइमरी वॉल इज़ ऑलवेज इलास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ द फर्स्ट वॉल विच इज़ फॉर्म्ड इन द डेवलपिंग सेल, यानी एक सेल से जब माइटोसिस होती है दो सेल्स बनते हैं और वो दोनों सेल जब सेपरेट होते हैं डॉटर सेल्स, तो हर सेल जो है वो अपने लिए एक अलग सेल वॉल जो है वो बनाता है। तो वो जो सबसे पहले सबसे फर्स्ट वॉल जो है वो बनती है दिस इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी वॉल। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इस डायग्राम में ये थिक सी लेयर है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी वॉल। इस सेल में इसको जो है हम प्राइमरी वॉल का जो है वो नाम देंगे। और प्राइमरी वॉल की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमेशा इसमें इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है एंड यूजुअली इट इज़ द ट्रांसपेरेंट एंड इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स दिस प्राइमरी वॉल रिमेन्स प्राइमरी थ्रू आउट द लाइफ। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी वॉल जब बन जाती है तो उसके बाद कोई और वॉल जो है वो नहीं बनती, बल्कि वो सेल थ्रू आउट जो है वो उनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल ही रहती है इवन इन द मैच्योर फॉर्म, यानी वो सेल जब मैच्योर भी हो जाती हैं तो उनकी वॉल जो है वो प्राइमरी ही होती है। उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्राइमरी वॉल वाले ही होंगे, यानी उसमें इलास्टिसिटी होती है और प्लास्टिसिटी होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है और वो बहुत ज़्यादा थिक जो है वो नहीं होती। एंड दिस प्राइमरी वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड द अदर लिविंग टिश्यूज़। लिविंग टिश्यूज़ का ये करेक्टरिस्टिक्स है कि दे हैव द प्राइमरी वॉल बट इट इज़ क्वाइट एब्सेंट इन द नॉन लिविंग सेल। जो हमारे नॉन लिविंग टिश्यू हैं उनमें प्राइमरी वॉल जो है वो टोटली एब्सेंट होती है। नॉन लिविंग टिश्यू कौन से हैं? जैसे आप देख लें जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं, ट्रेकिड्स हो गए हमारे पास, फाइबर्स हो गए या स्क्लीरन काइमेटस सेल्स हो गए, ये सारे जो है वो नॉन लिविंग टिश्यूज़ हैं जो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और वो सारी की सारी सेकेंडरी होती हैं। उनमें प्राइमरी वॉल जो है इट इज़ टोटली रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी वॉल। एज द प्राइमरी वॉल हैज़ द प्लास्टिसिटी so that the primary wall undergoes the extensive growth as the cell increases in the size of the cell, कि जैसे जैसे जो है वो एक सेल ग्रो करता है उसका साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो प्राइमरी वॉल जो है इट आल्सो अंडरगोज द एक्सटेंसिव ग्रोथ, इसकी भी एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है वो होती रहती है एंड इट अलाउज द सेल टू ग्रो। तो ये आप समझ रहे होंगे कि कोई सेल जो है वो उसी वक्त ही जो है वो ग्रो करेगा जबकि उसके इर्द गिर्द सेल वॉल जो है वो उसको अलाउ करेगी। जब एक सेल वॉल रिजिड हो जाएगी फिर तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो सो दैट इट हैज़ द इलास्टिसिटी
Moreover, it also undergoes the extensive growth. New wall material is also added. नया इसमें वॉल मटेरियल ऐड होता रहता है. इसकी खुद भी एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है वो होती रहती है, अपना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ करती है, और सेल जो है वो भी अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है. तो सेल के साइज़ में इंक्रीज़ जो है वो उसी वक्त ही पॉसिबल होगा जबकि वो अपना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ करेगी सेल वॉल. एंड सेल प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज एंड द पेक्टिक मटेरियल्स. सेलुलोज क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है. हेमीसेलुलोज क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है. तो ये सब कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिक मटेरियल से जो है वो बनी हुई होती है. एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम देयर मे बी द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द प्राइमरी वॉल. ठीक है, प्राइमरी वॉल जब बनती है तो ट्रांसपेरेंट और थिन होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है. कैसे? दिस इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द प्राइमरी वॉल अकर्स ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द सेलुलोज टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल. यानी प्राइमरी वॉल तो एक दफ़ा बन गई, उसके बाद उसकी अंदर वाली साइड के ऊपर एडिशनल डेपोजिशन जो है वॉल लेयर्स की होती रहती है. एडिशनल लेयर जो है वो सेलुलोज की डिपॉजिट करती रहती हैं, जिससे प्राइमरी वॉल जो है वो ज़्यादा थिक हो जाती है. एडिशनल लेयर्स की जब डेपोजिशन इसके ऊपर होती है तो सो दैट इट बिकम्स द थिक. तो इस तरह से जो है ओल्डर सेल जो होते हैं उनमें जो है वो थिक हो जाती है. लिग्नन में बी आल्सो डिपॉजिटेड बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द मिडल लमेला इन द मैच्योर टिश्यूज़. तो कुछ मैच्योर टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिग्नन की डेपोजिशन भी होती है, और ये लिग्नन की डेपोजिशन कहाँ पे होती है? प्राइमरी वॉल एंड द मिडल लमेला. प्राइमरी वॉल और मिडल लमेला के दरमियान में लिग्नन की डेपोजिशन भी हो जाती है. लिग्नन जो है वो एक हार्ड कंपोनेंट है और इजीली जो है वो डिकम्पोज जो है वो नहीं होता. प्राइमरी वॉल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्राइमरी वॉल कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द मिडल लमेला. तो आमतौर पे हम देखते हैं कि प्राइमरी वॉल और मिडल लमेला में कोई ख़ास जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ख़ास तौर पे जब सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. समटाइम्स द प्राइमरी वॉल ऑफ द मैनी सेल्स हैज़ लैमेली. ठीक है, कुछ प्रोसेसेस से जो है वो प्राइमरी वॉल जो है मे हैव लैमेली लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज द माइक्रोफिब्रल्स, एंड दीज माइक्रोफिब्रल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न. तो प्राइमरी वॉल में कुछ फिब्रल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है ये प्राइमरी वॉल को ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देता है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी वॉल. यानी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल वॉल, और उसमें हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो क्या है या उसका कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स. एंड वी हैव सीन दैट द सेल वॉल इज़ अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, और उसमें हमने उसकी 2 लेयर्स जो हैं वो स्टडी की हैं. वन इज़ द मिडल लमेला एंड द अदर इज़ द प्राइमरी वॉल. इसके बाद बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट लेयर्स. तो नेक्स्ट लेयर जो है वो अल्टीमेटली दैट विल बी द सेकेंडरी वॉल, उसको हम सेकेंडरी वॉल कहेंगे. यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में ये मेंशन कर दूँ कि ये हमारे पास जो है ये एक सेल है. यहाँ पे ये जो इसका ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी सारी डिफरेंट लेयर्स जो हैं ये वॉल की हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक दीज आर द डिफरेंट वॉल लेयर्स. और ये इनसाइड जो स्पेस आपको नज़र आ रही है बिल्कुल एम्प्टी, दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द सेल. ल्यूमन किसे कहते हैं? यानी बॉडी कैविटी, सेल का अंदर वाला पोर्शन. ये सिर्फ सेल का अंदर वाला पोर्शन है, और बाकी इसके इर्द गिर्द इतनी मोटी जो है वो सेल वॉल है. मोटी क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के बाद जो है वो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल के बाद जो है वो टर्शरी वॉल है. लेकिन आपने अभी सिर्फ प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ा है, बाकी इसी डायग्राम को डिस्कस करते हुए हम नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल पढ़ेंगे. और ये इसका जो है वो नेबरिंग सेल है, ये उस नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल है, ये इधर वाला नेबरिंग सेल है, दिस इज़ द प्राइमरी वॉल ऑफ द अदर नेबरिंग सेल, एंड दिस इज़ द स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सेल, एंड दिस स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सेल इज़ कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर स्पेस. इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कहते हैं. तो ये मल्टी लेयर जो है वो वॉल है, दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द सेल. तो मेरे ख्याल में आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है. बाकी वॉल का स्ट्रक्चर जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.